तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, कुंडली विश्लेषण और हमारे सम्मानित दर्शकों के प्रश्नों पर आधारित इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। साथियों, हर एक लग्न कुंडली के लिए कुछ ग्रह बहुत योग कारक और कुछ ग्रह बहुत ही मारक होते हैं। जैसे कि शुक्र देव के जो लग्न है, चाहे वो तुला लग्न हो या फिर वो वृषभ लग्न हो, उसमें शनिदेव को एक योग कारक, एक बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला, एक राजयोग कारक, एक सुख प्रदाता ग्रह माना जाता है और इसमें किसी प्रकार की कोई शक वाली बात भी नहीं है। लेकिन कई बार जो ग्रहों की प्लेसमेंट है वो ये निर्धारित कर देती है और वो पूरा का पूरा जो पलड़ा है उसको उलट करके रख देती है। ऐसा ही एक कमेंट आज हमने चयन किया और इस कमेंट के माध्यम से हम सीखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बहुत लोगों की यह शिकायत होती है कि आचार्य जी, मुझे देखिए जन्म पत्रिका में ये योग कारक ग्रह की दशा चल रही है, लेकिन मेरे तो फाका कशी चल रही है। जीने में जो है वो कष्ट के अलावा कुछ है नहीं, पीड़ाएं एक के बाद में दूसरी आ जाती है। तो वो कब योग कारकता मारकता में बदल जाती है, इसका एक विलक्षण उदाहरण हमारे पास में इस जन्म पत्रिका को लेकर है। और ये एक बहन का हमारे पास में कमेंट आया है, संजना कुमारी जी का, और ये लिखते हैं पटना से दानापुर से। इन्होंने लिखा है, प्रणाम गुरुजी। तो संजना जी, आशीर्वाद आपको हृदय की असीम गहराइयों से। प्रश्न आपने पूछा है कि मेरा गवर्नमेंट जॉब लगेगा और कब तक लगेगा। साथियों, इनकी तुला लग्न की यह जन्म पत्रिका है। शनिदेव योग कारक है क्योंकि वो इस चतुर्थ भाव के भी लॉर्ड हैं और इस पंचम भाव के भी लॉर्ड हैं, लेकिन वो प्लेस्ड हो गए इस अष्टम भाव में जाकर के। देखिए, डिग्रियां भी ठीक ठाक हैं, लेकिन अब ये योग कारक नहीं रहे। नो मोर योग कारक ग्रह। अब ये अपनी पूरी की पूरी 19 वर्षों की दशा महादशा में हर एक कार्य में डीले कराने का कार्य करेंगे। इनका जो मूल प्रश्न है सरकारी नौकरी का, तो आज के इस कंपटीशन के दौर में जब आप सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा या इंटरव्यू देते हैं तो उसमें उत्तीर्ण होंगे या नहीं होंगे, उसके लिए हम इस दशम भाव को देखते हैं, इस कर्म के भाव को देखते हैं। तो यहां मारक होकर के शनिदेव अपनी तीसरी दृष्टि, 1, 2 और 3, ये तीसरी दृष्टि से इस भाव को देख रहे हैं। तो वो सरकारी नौकरी की जो परीक्षाएं हैं उसमें व्यक्ति को पास नहीं होने देते, उसमें डिले कराते ही रहते हैं। कई बार 1 या 2 नंबरों से, आपकी मेहनत में किसी प्रकार की कमी नहीं है, टैलेंटेड है, लेकिन जो महादशा है वो आपको यहां पर नहीं करने देगी। जो थोड़ा सा भी सरकारी नौकरी का योग बनता है, चूंकि सूर्य इस आय स्थान में आप देखिए कि स्वग्रही है, लेकिन यहां पर महादशा काम आती है। मैं बार बार कहता हूं, कुंडली में बहुत अच्छे यदि योग हैं 2 ग्रहों के मिलान से या 3 ग्रहों के मिलान से, लेकिन आपको जो महादशा चल रही है वो ही विपरीत है, तो वो योग फलीभूत नहीं हो पाता है और फिर वो क्वेश्चन मार्क लगाते हैं ज्योतिष विज्ञान पर। तो शनि न केवल इनको परीक्षा में अनुत्तीर्ण करेगा, सरकारी नौकरी से दूर रखने का कार्य करेगा, बल्कि वो पीड़ा भी देगा। मारक होकर के शनि हमें कई जन्मों के पिछले जो दुर्भाग्यपूर्ण रिजल्ट है वो देने का कार्य करता है। हमारे कुटुंब से हमारे मतभेद कराने का कार्य करता है। कहीं ना कहीं जोड़ों से, हड्डियों से, पैरों से, घुटनों से संबंधित ये समस्या भी देता है। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि उसका नाम शनि है, शन है चले, वही है शनिश्चर, तो वो हर एक कार्य में डिले कराता है। आप देख लीजिए, जीवन के किसी भी फ्रंट पर कोई भी कार्य सही समय पर नहीं हो पाता है। कई बार व्यक्ति आलस्य के वशीभूत हो जाता है, उसकी टेंडेंसी ऐसी बन जाती है कि बस अब ये कल करेंगे, कल आता है तो परसों करेंगे, और आज जो है वो कभी आ नहीं पाता। क्योंकि ये रोगों का भी है, तो ऐसी स्थिति में किसी न किसी प्रकार का ला इलाज रोग भी व्यक्ति को वो अवश्य ही दे देता है। ये मृत्यु का भाव है, तो मृत्यु नहीं बल्कि मृत्यु तुल्य कष्ट। जबकि ईश्वर से व्यक्ति ये मांगे कि यदि मुझे ऐसे ही दिन दिखाने थे तो फिर मुझे जीवन ही क्यों दिया, इससे अच्छा तो मुझे मृत्यु ही दे देते। खासतौर पर बहनों की कुंडली में जो ससुराल का सुख होता है उसको ये शून्य कर देने का कार्य जो है वो करता है। तीसरी दृष्टि हमने अभी बात की परीक्षा के परिप्रेक्ष्य में।
इसके अतिरिक्त ये पिता से भी मतभेद करता है, किसी ना किसी प्रकार की बदनामी भी व्यक्ति को जरूर देता है, अनुशासनहीनता उसके जीवन में घर कर जाती है। और यदि शनि की महादशा से पहले, चलिए ये तो स्टूडेंट है, यदि किसी पद पर व्यक्ति है भी सही, तो इस स्थिति में यदि शनि की महादशा उस व्यक्ति को आ जाए तो वो अच्छे खासे पद से भी हाथ जो है वो धो बैठता है। सातवीं दृष्टि से शनिदेव इस द्वितीय भाव को देख रहे हैं, तो धन की व्यक्ति को सदैव ही कमी ही बनी रहती है। उसका कोई काम यदि बन भी रहा है तो वो अपनी ही वाणी से कुछ ऐसा कह देगा कि उस बनते काम को वो स्वयं ही बिगाड़ने का कार्य कर देगा। और कुटुंब का भाव है, तो कुटुंब वालों को भी जितना सपोर्टिव होना चाहिए उतना वो सपोर्टिव नहीं हो पाते हैं। अपनी 10वीं दृष्टि से शनिदेव इस पंचम भाव को देखने का कार्य कर रहे हैं, तो आकस्मिक समस्याएं जीवन में होती ही रहती हैं। एक समस्या पूरी हुई नहीं कि उसके पहले दूसरी समस्या खड़ी हो जाती है। ये प्रेम संबंधों का भी भाव है, तो प्रेम संबंधों में व्यक्ति को बहुत बड़ी कोई धोखेबाजी जो है वो मिलने का भी कार्य यहाँ पर स्पष्ट रूप से होता है। और चूंकि ये संतान का भी भाव है, तो वो संतान में भी अननेसेसरी डीले जो है वो अवश्य करता है। साथियों, ये तो समस्या की बातें हो गई। अब ऐसे लोगों के लिए समाधान क्या है? जो हमें महादशा चल रही है, इन बहन की स्थिति में हम देखें तो इनको शनिदेव की ही महादशा जो है वो चल रही है, तो इनको शनिदेव की महादशा मंत्र साधना दीक्षा लेकर के और मंत्र जाप जो है वो नियमित रूप से करना चाहिए, ताकि पूरी की पूरी जो शनि की महादशा है वो इनके लिए सुखदायक शांतिदायक बन सके। और साथ ही चूंकि यहां पर अब शनिदेव मारक की स्थिति में आ गए हैं, तो शनिदेव के दान, काली वस्तुओं का दान, तेल से निर्मित खाद्य पदार्थों का दान शनिवार को जरूर इनको करना चाहिए। तो साथियों, अब दो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं आपके लिए। एक तो यही कि हमारे जोधपुर कार्यालय में हम प्रतिदिन सायंकाल 5 बजे समस्या समाधान शिविर, ज्योतिष पर वो आधारित होता है, और आध्यात्मिक चर्चा के सत्र जो है वो आयोजित करते हैं, जो कि अभी पूरी तरीके से ऑफलाइन है। इसमें यदि आप भाग लेना चाहें तो टेलीफोन पर आप संपर्क कर सकते हैं। दूसरा, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का विश्लेषण हो, बारीक से बारीक स्थिति को देखा जाए और उसमें से समस्या को खोज निकाला जाए, साथ ही समाधान को भी खोज निकाला जाए, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर आप टेलीफोन पर भी अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी सपरिवार स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।